First of all, Jai Hind. A very good morning to all of you. Again, I welcome you all on this YouTube channel, Stair to Success. So, this is the fifth video of your सफलता 2.0 बैच, जिसमें हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कर रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउन, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड चैप्टर है प्रोनाउन. उसी प्रोनाउन को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं. सो इट विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रोनाउन. ये क्या होगा? प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग प्रोनाउन को करेंगे. एंड इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसमें हम लोग प्रोनाउन को एंड कर देंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लेंगे. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट. सो अगर आज हम बात करें कि टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. सो बेसिकली जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है? फर्स्ट हम लोग क्या जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, और उसको हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है. सेकेंड हम लोग क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो आज का जो दूसरा टॉपिक रहेगा इट विल बी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फिर लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. लेसन्स ऑब्जेक्टिव्स. आज का जो लेसन्स है, आज का जो चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोवाइड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस अप्रोप्रिएटली. थर्ड क्या करना? डिफरेंशिएट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड हाउ टू यूज देम प्रॉपरली इन डेली इंटरेक्शंस, राइट. सो ये क्या है? अपना लेसन का ऑब्जेक्टिव्स है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन की हम बात करें, प्रोनाउन होता क्या है? कोई भी चीज़ होता है, कुछ भी चीज़ है, सबसे पहले हमको उस चीज़ के बारे में जानना होता है कि वो चीज़ है क्या. सो बेसिकली हम लोग यहाँ प्रोनाउंस देख रहे हैं. तो प्रोनाउंस होता क्या है? अगर डेफिनेशन देखा जाए तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स, या फिर बोल सकते हैं प्रोनाउंस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. प्रोनाउंस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस नाउन्स, या फिर प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन्स. मतलब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. नाउन के स्थान पे, नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, मी, शी, वी, दे, हु, योर्स, हिज. सो बेसिकली ये क्या है? प्रोनाउन के वर्ड हैं. आई हो गया, मी हो गया, शी हो गया, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन के वर्ड हैं. अब अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है शमीरा लव्स वॉचिंग मूवीज बट शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. मीन्स यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो दिया गया है, समीरा लव्स वॉचिंग मूवीज. समीरा क्या करती है? मूवी को देखना पसंद करती है, बट लेकिन शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. अब यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोनाउन की, तो देखो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया एंड दिस इज अनदर सेंटेंस. अब यहाँ पे समीरा क्या है? किसी का नाम है. तो मैंने एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ऑफ नाउन, समीरा मतलब किसी का स्पेसिफिक नाम होता है, वो क्या होता है? नाउन होता है, राइट. वो क्या होता है? नाउन होता है. तो अब यहाँ पे समीरा क्या हो गया? नाउन हो गई. समीरा क्या हो गई? नाउन हो गई. बट शी, अब यहाँ पे शी क्यों यूज हुआ है? बिकॉज ये क्या, इन सेंटेंस में समीरा के बारे में ही बोला जा रहा है, समीरा का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, समीरा लव्स वॉचिंग मूवीज़ बट समीरा इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. तो यहाँ पे क्या होता है? रिपीटिशन होता. किसका? समीरा का, मीन्स नाउन का. तो यहाँ पर भी नाउन आता एंड यहाँ पर भी नाउन आता. सो इन सब से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, राइट. समझ में आया? इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे समीरा एक बार हो चुका है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे शी, मतलब समीरा के स्थान पे यहाँ पे समीरा होता तो उसके प्लेस पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? शी किया है. शी इज़ नॉट फाउंड ऑफ हॉरर फिल्म्स. सो यहाँ पे शी क्या हो गया? यही आपका क्या है? प्रोनाउन है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. ये शी क्या है? शी क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? समीरा लव्स वॉचिंग मूवीज़ बट शी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. अब यहाँ पे समीरा हो गया नाउन एंड यहाँ पे शी हो गया क्या? प्रोनाउन. क्योंकि ये क्या हो गया? समीरा मीन्स नाउन के स्थान पे यूज़ हुआ है.
ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो बेसिकली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronouns, relative pronoun, reciprocal pronoun, and last but not the least intensive pronoun। लास्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो इन सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अभी तक तो प्रोनाउन से आपके एग्जाम में आया नहीं, बट चांसेस हैं कुछ पार्ट के जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ऐसा क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। सो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं इसके टाइप्स को। अब पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं या पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, सो हम लोग अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज बाय इंडिकेटिंग वेदर द नाउन इज द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस लाइक नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया by indicating whether the noun is in the फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पीपल को, प्लेस को या थिंग को या फिर आइडिया को इंडिकेट करते हैं, जैसा वो क्या होता है, नाउन फॉर्म में होता है, राइट, जैसा वो नाउन फॉर्म में होता है। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या हो सकता है? ये सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होता है। कैसे? जैसे आपका नाउन होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे हम देखें, कुछ यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल सिंगुलर एंड प्लूरल का। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अभी से ये समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, तो आगे जो नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ग्रामर। सो बेसिकली अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? पहला आदमी। पहला आदमी कौन होगा? जो खुद यानी मैं, जिसके बारे में यानी जो खुद कुछ बोलता हो या कुछ कहता हो, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन की बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात, अगर आपके फ्रंट में, आपके सामने या आप किसी इंडिविजुअल से बातें कर रहे हैं तो वो जो आप जिससे बातें कर रहे हैं, जो आपके सामने है, वो क्या हो गया आपका? सेकेंड पर्सन, यू। एंड थर्ड पर्सन क्या है? जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके फ्रंट में नहीं है, जो आपके सामने नहीं है या फिर आपके आसपास नहीं है, बट आप उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? आपका थर्ड पर्सन होता है। अब प्लूरल में आई का प्लूरल क्या होगा? वी होगा। यू का प्लूरल यू ही होता है। एंड ही, हिम या फिर शी, इन सब का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? दे या फिर देम। सो ये था कि आपका पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स या फिर आइडिया को इंडिकेट करता है। सो ये क्या था आपका पर्सनल प्रोनाउन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन में क्या मैंने बताया ना, ही, शी, इट, ये सारे होते हैं, तो ये क्या होता है? सिंगुलर होता है हमेशा। अब यहाँ पे क्या दिया है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस सच एज ही हो गया एंड हिम हो गया, शी हो गया एंड हर हो गया, एंड इट हो गया। एक्सप्रेस जेंडर, अब ये क्या करते हैं? जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं, ही, शी, इट, हमको इनके बारे में भी जानना है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? द प्रोनाउंस ही एंड हिम आर मैस्कुलिन एज आई एक्सपेक्ट यू ऑल। आप सबको जेंडर के बारे में पता होगा, बहुत ही ये बेसिक चीज़ें हैं जेंडर क्या होता है। सो बेसिकली ये क्या है? मेल है, तो मेल के लिए क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है, और इसी के लिए हम लोग प्रोनाउन ही का यूज़ करते हैं एंड हिम का यूज़ करते हैं, राइट। एंड द प्रोनाउंस शी एंड हर आर फेमिनाइन। ये फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? जो फीमेल को क्या करता है? इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे शी क्या है आपका? ये फीमेल के लिए यूज़ होता है प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन। हर क्या है? ये भी
प्रोनाउन है, फीमेल के लिए यूज होता है। सो बेसिकली ये क्या था आपका जेंडर। द प्रोनाउन इट इज न्यूटर, जो इट प्रोनाउन है वो क्या है, न्यूटर है। वो क्या है, न्यूटर है। हम लोग इसको नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं इट प्रोनाउन को। सो बेसिकली ये क्या था, थर्ड पर्सन आपका जो सिंगुलर होता है, जो ही सी इट होता है, वो क्या था, जेंडर के बेस पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था। सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये क्या है, जेंडर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे द एप्पल वॉज पिक्ड बाई मी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछूं इस एग्जाम्पल में प्रोनाउन क्या है, इफ़ आई आस्क यू इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज़ द प्रोनाउन, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, मी। मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन किसके लिए, खुद के लिए यूज होता है। जो खुद होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। पहला आदमी कौन होगा, जो खुद होगा। तो यहाँ पे मी आई का मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे मी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, राइट। अब सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल देखें, समीरा विल बाई कॉफ़ी फॉर यू। समीरा विल बाई कॉफ़ी फॉर यू। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड पर्सन क्या था, जिससे तुम बात कर रहे हो। अब देखो समीरा, ये कोई बोल रहा है कि समीरा विल बाई कॉफ़ी फॉर यू, तुम्हारे लिए समीरा क्या कॉफ़ी को क्या करेगी, परचेस करेगी, खरीदेगी। तो यहाँ पे यू क्या हो गया, यू आपका सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन का एग्जांपल, आरोन गेव हिम द लैपटॉप। आरोन गेव हिम द लैपटॉप। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो नीचे भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द पर्सनल प्रोनाउन मी रिफर्स टू द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। अब स्पीकर ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया, जो सेंटेंस को बोल रहा है, राइट। अभी इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन, द पर्सनल प्रोनाउन यू रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। क्या किया जा रहा है, जिससे बातें की जा रही हैं, यानी जिससे बोला जा रहा है, वो क्या हो गया आपका सेकेंड पर्सन का एग्जांपल। यहाँ पे द पर्सनल प्रोनाउन हिम रिफर्स टू द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे जो हिम है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बट उसके बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का हिम क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, राइट। सो ये क्या था, एग्जाम्पल्स आपका विथ पर्सन के साथ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में आपको ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या था अपना, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो एक रिलेशन दिखाता है, राइट, जो एक रिलेशन दिखाता है। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, तो अगर इसको हम देखें बाय डेफिनेशन, पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस possessions or ownership. Possessive pronouns do not require an apostrophe. सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है डेफिनेशन में कि जो पजेसिव प्रोनाउंस होता है वो क्या होता है, मैंने जैसा अभी बताया, पजेशन का मतलब ही होता है रिलेशन, यानी जो संबंध को डिनोट करता है, या फिर ऑनरशिप को। वो सारे प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ इसके सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया सिंगुलर, ये क्या हो गया प्लूरल। अब पजेसिव प्रोनाउंस में सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये देखना है। एंड फर्स्ट सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये देखना है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, माई या फिर माइन, ये क्या हो गया सिंगुलर। माई या फिर माइन ये क्या हो गया सिंगुलर। बट इसका अगर प्लूरल बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, अवर। माई का क्या हो जाएगा, अवर, एंड माइन का क्या हो जाएगा, अवर्स, राइट। सेकेंड पर्सन क्या होता है, जिससे हम लोग बातें करते हैं या जिससे बोलते हैं, जिसको कुछ कहते हैं। सो यू, योर एंड योर्स। अब यहाँ पे योर क्या है, ये योर्स रिलेशन दिखाता है ना। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज़ योर पेन। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, दिस इज़ योर पेन। अब यहाँ पे जो योर है ये क्या है, ये पेन से रिलेशन दिखा रहा है ना,
दिस इज योर पेन, ये आपका और पेन का रिलेशन दिखा रहा है, और ये योर क्या है आपका प्रोनाउन है, बट कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, बिकॉज हियर द वर्ड योर इज डिनोटिंग द पोजेशन बिटवीन पेन एंड यू, राइट। सो ये क्या था, सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन की बात करें तो हिज, हर, हर्स, इट्स। अब जब इसको क्या करते हैं, प्लूरल में चेंज करते हैं, या इसका प्लूरल जब बनाना होता है तो दियर होता है या फिर दियर्स होता है, राइट। तो ये क्या था आपका, कीवर्ड्स थे आपके सिंगुलर प्लूरल विद किसके, पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फिर उसी अकॉर्डिंग हमको देखना है। जैसे फर्स्ट पर्सन अभी हमने देखा, सेकेंड पर्सन देखा एंड थर्ड पर्सन देखा, राइट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, द पेंसिल इज माइन, द पेंसिल इज़ माइन। अब यहाँ पे देखो ये जो माइन है ये पेंसिल है, ये पेंसिल का रिलेशन बता रहा है। जैसे आपके पास पेंसिल है तो आप बोलते हो ना कि ये पेंसिल मेरी है, वो पेंसिल का और आपसे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माइन जो वर्ड हुआ है वो क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन, राइट। ये क्या हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें, अब देखो माइन क्यों हुआ है, क्योंकि ये आई से ही बना है, आई, माई, माइन, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें तो दिस कैलकुलेटर इज़ योर्स, दिस कैलकुलेटर्स इज़ योर्स। अब यहाँ पे योर्स क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया, बट कौन सा प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। बिकॉज क्यों पजेसिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये क्या रिलेशन दिखा रहा है आपसे कि ये जो कैलकुलेटर है वो आपका है, राइट, वो आपसे और कैलकुलेटर का रिलेशन बता रहा है। सो दैट्स वाई योर्स क्या है आपका, योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, राइट। अब यहाँ पे थर्ड की बात करें, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या है, हर बुक इज़ मिसिंग, हर बुक इज़ मिसिंग मतलब उसकी बुक खो गई, खो गई है, उसकी बुक खो गई है। अब यहाँ पे जो हर है ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन किस लिए है, बिकॉज ये हर का बुक से, यानी उसकी किसकी, किसी का नाम होगा, कोई लड़की होगी उसका नाम होगा, तो वो क्या है, उसकी बुक जो है वो क्या हो गई, खो गई है, उसकी बुक खो गई है। तो उसका और बुक से रिलेशन, यानी हर और बुक का, हर और बुक का जो रिलेशन बता रहा है यही क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। द पजेसिव प्रोनाउन माइन रिफर्स टू द ऑनरशिप ऑफ द स्पीकर, ऑनरशिप ऑफ द स्पीकर मतलब जो ऑनरशिप है, जो वो पेंसिल है वो खुद का है, यानी उस पर क्या है, उसका राइट्स है, तो वो क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। मैंने फर्स्ट पर्सन क्या बताया, जो खुद होता है, यानी मैं, तो वो क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, द पजेसिव प्रोनाउन योर्स, द पजेसिव प्रोनाउंस योर्स रिफर्स टू द ऑनरशिप ऑफ द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, मतलब ये ऑनरशिप किसको दिया जा रहा है, जिससे तुम बात कर रहे हो कि ये तुम्हारी चीज़ है, राइट, ये तुम्हारा कैलकुलेटर है, तो तुम्हारा और कैलकुलेटर का रिलेशन बताया, दैट्स इज पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया ये सेकेंड पर्सन का एग्जाम्पल था। एंड थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल क्या है, द पजेसिव प्रोनाउन हर रिफर्स टू द ऑनरशिप ऑफ द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कि जो हर है उसके बारे में, वो बुक का ऑनरशिप हर से है। सो यहाँ पे हर यानी उसके किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है कि ये जो बुक है उसकी बुक है वो खो गई है। तो यहाँ पे ऑनरशिप तो है बट किसकी, जो हमारे सामने नहीं है उसकी हम बातें कर रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो हमारे आसपास में नहीं होता उसकी हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे हर क्या हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे हमको देखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, reflexive pronoun is a type of pronoun that refers back to a noun or pronoun within a sentence. This pronoun can act as an object in a sentence. अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव का
मैं रिफ्लेक्सिव का बोलता हूँ ये मत देखो, डेफिनेशन ही मत देखो, क्योंकि अभी देखो मुझे हम लोगों को डेफिनेशन तो लिखना नहीं है, बस समझना है। तो मैं ये डेफिनेशन एक समझाने के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के सामने ये नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ। बाकी कोई इंटेंशन ये नहीं है कि आपको ये रटना है या फिर ये एग्ज़ाम में अगर लिखना है। सो समझाने के लिए ये होता है। अब यहाँ पे मैं इसको एक, फिर वही बात आती है कि एक इसका शॉर्ट तरीका भी हो सकता है, क्योंकि देखो पढ़ना तो है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट तरीके से हो जाएं तो वो भी चलता है। ये नहीं होता कि पूरा शॉर्ट ही हो जाए, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूँ, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूँ तो यहाँ पे जो सेल्फ वाले वर्ड के साथ में जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो। जहाँ पे आपको सेल्फ वर्ड जुड़ा हुआ मिलेगा वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। सो ये क्या है, जहाँ पे आपको सेल्फ वर्ड जुड़ा हुआ मिलेगा वो क्या होगा, प्रोनाउन में। प्रोनाउन में जहाँ पे भी सेल्फ वर्ड आपको जुड़ा हुआ मिलेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें कुछ नहीं जानना है। अब यहाँ पे वो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन क्या, आई। अब आई का अगर मैं बोल दूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। ये क्या होगा, माई सेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक ऐसा बोल सकते हैं ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं माई सेल्फ, जो उनका नाम होता है। बट ये क्या होता है, बट ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत होता है, ये सेंटेंस गलत होता है। माई सेल्फ नाम बताना आप सब जगह, ये कुछ जगह पे सही होता है बट कुछ जगह पे सही नहीं होता। तो ये था आपका माई सेल्फ, आई का। सेकंड क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, यानी जिससे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन का अगर मैं बोल दूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो वो क्या होगा, योर सेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। एंड थर्ड पर्सन ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, एंड इट का इट सेल्फ। अब जब ये सेल्फ रहेगा तो वो ये सिंगुलर रहेगा। अब यही अगर SELVES सेल्व्स, जब सेल्व्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे माई सेल्फ, ये क्या होगा, सिंगुलर, बट अवर सेल्व्स। अब ये देखो यहाँ पे पहला वाला वर्ड को ध्यान दो, तो ये सारे क्या है, प्लूरल है। यानी जब प्लूरल हैं तो उनके साथ में प्लूरल ही वर्ड आएगा। जैसे अब देखो अवर सेल्व्स की अगर हम बात करें तो जो अवर है ये क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए का यहाँ पे क्या आया, प्लूरल आया। योर क्या है, आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, प्लूरल आया, सेल्व्स आया। यहाँ पे देम क्या है, प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पे सेल्व्स क्या है, प्लूरल है। सो ये क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोले तो कहीं पे भी सेल्फ आए प्रोनाउन के साथ में तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा, एंड प्लूरल होगा तो इट विल बी सेल्व्स, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या है, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब तो आपको पर्सन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। सेकेंड पर्सन क्या है, यू। एंड थर्ड पर्सन क्या है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। तो ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल की बात करूँ, आई बॉट माई सेल्फ फ्लावर्स, आई बॉट माई सेल्फ फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखो माई सेल्फ आया है ना, माई सेल्फ आया है ना, तो यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ आपका क्या है, प्रोनाउन। बट प्रोनाउन में कौन सा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सेल्फ वर्ड जुड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, वो भी फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन क्या है, यू हेल्प योर सेल्फ,
विद द डिनर। यू हेल्प योर सेल्फ विद द डिनर। तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या है, यहाँ पे सेल्फ आया ना, ये सेल्फ क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड थर्ड पर्सन की बात करें तो शी ऑर्डर्ड हर सेल्फ अ केक। उसने खुद के लिए क्या, केक को ऑर्डर किया। अब यहाँ पे शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ, हर हुआ, एंड उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म में क्या हो गया, हर सेल्फ हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब इसको हम देखें तो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ refers back to the subject of the sentence। ये refers back to the subject of the sentence, ये sentence के subject पे क्या करता है, refers करता है reflexive pronoun का। एंड यहाँ पे सेकेंड पर्सन की बात करें, the reflexive pronoun yourself refers back to the subject of the sentence। the reflexive pronoun herself refers back to the subject of the sentence। so यहाँ पे self, मैंने ये एक समझ लो एक तरीका, जहाँ पे भी सेल्फ रहेगा वो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बस और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू ए स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन द ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं, और उनके बारे में ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता है। जैसे दो लोग हैं, एक क्या हुआ, दूसरे से बोला कि वो देखो बस, वो बोला वो देखो बस। अब देखो जो दूसरे को दिखाया है पता तो उसको भी है ना कि ये बस ही है, ऑलरेडी उसको भी पता ही है कि वो क्या है, बस है, राइट। बट उसने इशारा करके दिखाया ना, बोलते हुए, क्या करते हुए, डेमॉन्स्ट्रेट करते हुए। सो यहाँ पे जो इसका डेफिनीशन है, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स करता है टू स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन द ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट, दैट कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके क्या होते हैं, वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, और ये क्या है, बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हाईली चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बना प्रोनाउन से तो एक इसका प्रोनाउंस बन सकता है, एक इसका क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही ईजीली। तो ये क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसको हम लोग देखने वाले हैं इसका यूज़ भी, क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिव प्रोनाउंस को ही नहीं कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उसके वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स को भी देखते हुए चल रहे हैं। सो बेसिकली ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इसका हिंदी होता है संकेत करना, मतलब किसी चीज़ को दिखाकर, पॉइंट ये लिखा है ना, पॉइंट करना, तो किसी चीज़ को दिखाकर बताना कुछ चीज़। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल या वर्ड्स, स्पेसिफिक एग्जाम्पल या वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक नियर हो गया एंड अदर इज़ फार। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यानी जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये टेबल पे बुक है, ये टेबल पे बुक है, या फिर बोल देते हैं वो मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने पॉइंट किया, बट क्या किया, एक तो पास के लिए किया है ना कि ये टेबल है, और एक दूर के लिए कि वो बच्चे क्या है, मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। और सिंगुलर प्लूरल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो दिस है और आपका दैट है, ये दोनों बोथ आर सिंगुलर, दिस एंड दैट ये क्या है, दोनों सिंगुलर हैं, बट दीज एंड दोज आर प्लूरल। अब यहाँ पे जो दिस है ये किसका है, ये नियर मतलब पास के लिए यूज़ होता है। जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ एन ऑरेंज, यानी कोई चीज़ पास में है उसको बोला जा रहा है कि दिस इज़ एन ऑरेंज, यह क्या है, एक ऑरेंज है, यह क्या है, एक ऑरेंज है। बट अगर वही बोल दी जाए कि वो एक ऑरेंज है, यानी दूर है, दूरी पर है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ एन ऑरेंज, दैट इज़ ऑरेंज। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, बट प्लूरल की अगर बात करें, जैसे बोलते हैं यहाँ पे कई सारे ऑरेंज हैं, तो दीज आर ऑरेंजेस,
दीज आर ऑरेंजेस। अब यहाँ पे दीज क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा क्या हैं, ऑरेंज हैं, तो यहाँ पे दीज आर ऑरेंजेस। अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ऑरेंज, 2 ऑरेंज हैं या 3 ऑरेंज हैं, राइट। अब वही मैंने बोल दिया कि वहाँ पे 5 ऑरेंज हैं, 5 संतरे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने बोला तो उसके लिए क्या होता है, दोज आर ऑरेंजेस, राइट। तो यहाँ पे पास के लिए क्या होता है, दिस होता है और दीज होता है, मतलब फार दूर के लिए दैट होता है एंड दोज होता है। सिंगुलर के लिए दिस, और दिस का प्लूरल क्या होगा, दीज होगा। दैट सिंगुलर एंड दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज होगा। सो ये बेसिकली क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड था, दिस दैट दीज दोज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था अपना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत ही आसान है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे नाम से ही लग रहा है, एज वी ऑल हैव रेड इट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा हम लोगों ने इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ लिया है या पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, बस चेंज क्या है कि ये क्या है, प्रोनाउन है, वहाँ पे क्या था, सेंटेंस था। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क, ये साइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड होंगे। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस से नाउन को रिप्लेस करता है, किसके लिए रिप्लेस करता है, क्वेश्चंस को पूछने के लिए, टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो वर्ड कौन कौन से हैं, प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हैं, व्हाट, विच, हु, whom। सो ये दीज ऑल आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल देखो क्या कर दिया है, वॉट इज मीन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस इन। अब यहाँ पे जो वॉट है ये क्या है, वॉट है ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच ड्रेस इज़ योर्स। अब यहाँ पे किसी से पूछा जा रहा है कि जो ड्रेस है वो उसमें से कौन सी आपकी ड्रेस है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछने के लिए अब किसको हटाया गया, नाउन को। नाउन को कैसे हटाया गया, जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि विच ड्रेस इज़ योर्स, अब वो कोई होगा जो इसका आंसर देगा कि ये रेड या फिर जो भी हो सकता है, वो बोलेगा कि ये क्या है, दैट इज़ माई ड्रेस। तो ऐसा वो बोलेगा, तो वहाँ पे क्या हो गया कि नाउन को रिप्लेस किया गया, जो ड्रेस है उसका जो कलर होगा, जो उसका नेम होगा, वो उसको हटा के बोला गया है विच ड्रेस इज़ योर्स। तो यहाँ पे विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ कमिंग टू कॉलेज टुडे, हु इज़ कमिंग टू कॉलेज टुडे। अब यहाँ पे देखो हु क्या हो गया, कौन आ रहा है। अब कौन में क्या हो सकता है, या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना, क्योंकि बॉय या गर्ल क्या नाउन ही है, बट नाउन में कौन से, कॉमन नाउन, जैसा मैंने बताया था आपको नाउन वाले पार्ट में, नाउन वाले टॉपिक में, है ना, याद है ना। तो ये क्या हो गया, उसको रिप्लेस करके हु क्वेश्चन वाले वर्ड आ गया, दैट्स वाई ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। होम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हो। अब यहाँ पे कोई होगा जिसका स्पेसिफिक नेम होगा, वो क्या होगा, नाउन होगा। सो यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कौन किया है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन वाला कौन सा वर्ड है, होम। तो होम क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है। तो यहाँ पे जो पेन है, हुज पेन इज दिस, अब जिसकी पेन होगी उसका कुछ नाम होगा, है ना, उसका कुछ नाम होगा। तो वो नाम क्या है, मैंने क्या बताया, वो नाम क्या है, किसी का स्पेसिफिक नाम होता है तो वो नाउन होता है ना। तो वो क्या हो गया, नाउन को रिप्लेस करके क्वेश्चन वाले वर्ड आ गए, क्वेश्चन वाले वर्ड हुज, जिसका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, बट प्रोनाउन है तो कैसा है, इंट्रोगेटिव, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। सो बेसिकली ये क्या था, पूरा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, डेफिनीशन, फिर उसको अच्छे तरीके से समझना। ओके, तो ये क्या था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी आज हम लोग इतना ही करते हैं, जो इसका फर्दर वाला पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करें, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपका प्रोनाउन पार्ट 2 होगा।
अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या है, पार्ट 1 है, यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पार्ट 2 या पार्ट 2 में करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपके मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आज हम लोग नहीं करने वाले हैं। सो डू यू हैव क्वेश्चंस? अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आपका वेलकम है इन कमेंट बॉक्स में। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी कहीं से भी प्रॉब्लम है, तो अपनी क्या कर सकते हैं, क्वेरी को आप लीव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ पे आप अपना डाउट, क्वेरी जो भी है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, जो आपका प्रोनाउन का पार्ट 2 होगा। उस वीडियो में हम लोग मिलेंगे। एंड एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए कि जो भी नोट्स हैं या फिर क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्विज होते हैं, वो सारे आपके टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी जो आपका नाउन वाला चैप्टर हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो भी चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। सो बेसिकली आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। वो क्या है, @steer to सक्सेस। अब इसको @ के साथ में स्टेयर टू सक्सेस सर्च बॉक्स में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा चैनल स्टेयर टू सक्सेस। सो बेसिकली वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं। सो आज का जो क्लास है इसका भी पीडीएफ यहीं पे अपलोड हो जाएगा। सो बेसिकली अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।